दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी मात्रा का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी की सभी मात्राएं सिखाने वाला हूं। तो बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको हिंदी की सभी मात्रा की दिक्कत दूर हो जाएगी। इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाऊंगा, जिसकी मदद से सभी मात्रा का उच्चारण करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अपन हिंदी बारह खड़ी के माध्यम से हिंदी की मात्राएं सीखेंगे, लेकिन पूरी बारह खड़ी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, एक दो लाइन पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको खुद से पढ़नी है। तो चलिए देखिए, अपन एक एक करके जानेंगे कौन कौन सी मात्राएं होती है हिंदी में और किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। हिंदी की मात्राएं कौन कौन सी होती है, स्वर वर्ण से निकल के बनती, किससे, स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, आ से लेके आ तक के जितने भी अक्षर होते हैं इन अपन स्वर वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण, स्वर वर्ण। इनसे मात्राएं निकल के बनती है। क्या निकल के बनती है, मात्राएं। और जितने भी अक्षर बच जाते हैं, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के है, उन्हें अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन पे मात्राएं लगती है स्वर की। क्लियर है। अब उच्चारण किस तरीके से किया जाता है मात्रा का, चलिए देखिए, अच्छे से समझना है आपको। मैं एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगा, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए देखिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के जितने भी अक्षर होते हैं उन सब में आ का उच्चारण होता है। आप बोलोगे ना जैसे का, खा, गा, घा, तो आपको पता चलेगा वहां पे आ का उच्चारण भी साथ के साथ हो रहा है। यह आपको पता होना चाहिए। आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों में इसका उच्चारण होता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, उसके बाद आता है अपने आ। इसका उच्चारण अपन थोड़ा जोर लगा के करेंगे, कैसे, आ, जैसे आम। इसका तो सिंपल उच्चारण है आ, और इसका कैसे करेंगे, आ, यानी कि जोर लगाएंगे इसको उच्चारण में। जैसे कि इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, पहचान कर लो, या आ की मात्रा है। इस प्रकार का दंड होता है, अक्षर के साथ जुड़ जाता है, इस तरीके से है। इसे अपन आ की मात्रा कहते हैं। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगा लेता हूं, इस प्रकार से देखो अक्षर के साथ में लगेगा ये। अब देखो, जैसे ही का के साथ आ की मात्रा लग गई, कौन सी मात्रा, आ की मात्रा, ये रही आ की मात्रा, ये का के साथ लग गई, तो का उच्चारण कैसे करेंगे, का, यानी कि जोर लगा देंगे इसको उच्चारण में। इतना सिंपल सा तरीका है। इसको अपन जोर लगा के पढ़ते हैं आ, तो इसकी मात्रा को भी जोर लगा के पढ़ा जाएगा आ। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो का, सा में लगी तो सा, पा में लगी तो पा, मा में लगी तो मा। आया समझ में। इस तरीके से जोर लगा लगा के आ की मात्रा को पढ़ा जाता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, उसके बाद आती है अपनी छोटी ई। कौन सी, छोटी ई। इसका उच्चारण इसी तरीके से किया जाता है ई, और इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस तरीके से छोटी ई की मात्रा होती है। अब इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगा लेता हूं। अब देखो, जैसे ये मात्रा का के साथ लगी, तो का उच्चारण कैसे करेंगे, की, यानी कि इसी का उच्चारण जोड़ देंगे। क्लियर है। कैसे करेंगे, की, इतना ही करना है। छोटी ई के उच्चारण में कम समय लेना आपको। आगे देखिए, उसके बाद आता है अपने बड़ी ई। इसका उच्चारण थोड़ा खींच को रहा है, ई। इसका कैसे करे थे अपन ने, ई, सिंपल उच्चारण, और इसका थोड़ा खींच के करेंगे ई, यानी कि ज्यादा समय लेंगे इसको उच्चारण में। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, इसकी उल्टी होती है। देखो, छोटी ई की उल्टी होती है इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई का के अंदर, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, की, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लेंगे, की। इसका कैसे करा था अपन ने, की, सिंपल करा। इसका कैसे करेंगे, की, यहां पे मैं लिखता हूं जैसे सी, और यहां पे बड़ी की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे, सी। आ रहा है समझ में, सी, सी। जैसे यहां पे दिन, क्या लिखा मैंने, दिन, सिंपल पढ़ रहे दिन, छोटी की मात्रा लगी हुई दिन। यहां पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे अपन, तो यहां पे बड़ी की मात्रा लगाई मैंने, तो कैसे पढ़ेंगे अब इसको, दीन, खींच के पढ़ा जा रहा है दीन। बड़ी की मात्रा है, यहां पे कम खींच के पढ़ा जा रहा है दिन, दिन, दीन। यह फर्क आपको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा के उच्चारण में कम समय लगेगा, बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। इतना सिंपल सा तरीका है। अब चलिए आगे देखिए, उसके बाद आता अपने छोटा ऊ। कौन सा ऊ, छोटा ऊ। तो छोटू ऊ की मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इसको का में लगा लेता है अपन। अब देखो, यहाँ पे का में लग गई, तो का उच्चारण कैसे करेंगे, कु, सिंपल उच्चारण है। छोटा ऊ है तो कम खींच के पढ़ना है, कैसे, कु। यहाँ पे अपना आ गया बड़ा ऊ। कौन सा, बड़ा ऊ। इसके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है। जैसे कि अपन ने छोटी पढ़ा, बड़ी पढ़ा, इसी तरीके से
ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, इसको खींच के पढ़ा जाता है। और इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे का में लगा लेते हैं अपन बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा को? कू, यानी कि जोर लगाएंगे इसको उच्चारण में, कैसे? कू। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? कू। और यहाँ पे कू, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यह अपन ने लिखा छोटू ऊ की मात्रा वाला शब्द, इसको कैसे पढ़ेंगे? कुल। कैसे पढ़ेंगे? कुल। और यहाँ पे बड़ू ऊ की मात्रा लगा के लिखता हूँ, तो कैसे पढ़ेंगे? कूल। कैसे पढ़ेंगे? कूल। और इसको कुल। फर्क समझ में आ रहा है? कूल, कुल, इतना फर्क होता है इनके अंदर। बड़ू ऊ की मात्रा में ज्यादा समय लगेगा, छोटू ऊ की मात्रा में कम समय लगेगा। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने ए। कौन सी मात्रा आती है? ए की मात्रा। ए की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। एक बार अक्षर के ऊपर इस तरीके से आपको लगी हुई मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो यहाँ पे का के साथ लगी है ए की मात्रा, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? के। सिंपल सा उच्चारण है, इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ए करके। इसकी मात्रा ये रही ए, का में लगी तो के, सिंपल है। अब आगे देखिए अय। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? अय। और इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, 2 बार लगती है। इतना सिंपल सा तरीका है। एक बार ए की मात्रा लगती है और 2 बार अय की मात्रा लगती है। जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूं मैं, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कय। इसको अपन ने कैसे पढ़ा? ए की मात्रा के साथ का को के, और इसको कैसे पढ़ेंगे? कय। फर्क समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे लिखता हूं मैं से, और यहाँ पे सय, में, मय, ये फर्क होता है इनके अंदर। क्लियर है किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने ओ। ओ की कौन सी मात्रा होती है? इस प्रकार की होती है। एक डंडा होता है इस तरीके से, उसके ऊपर एक इस तरीके से लगी रहती है, ये ओ की मात्रा होगी। जैसे कि यहाँ पे का में लगाते हैं, इस प्रकार से ये अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो यहाँ पे का के साथ लगी है ओ की मात्रा, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? को। सिंपल सा उच्चारण है, कैसे करेंगे? को। जैसे कि यहाँ पे माँ में लगाते हैं, तो कैसे करेंगे? मो। सा में लगाते हैं, तो कैसे करेंगे? सो। आया समझ में? आगे देखिए औ। कौन सी मात्रा? औ। औ की मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इस प्रकार से, ये औ की मात्रा है। कितना फर्क है? ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। ये फर्क आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अधिकतर लोगों से इसमें ही गलती होती है। इसको कैसे पढ़ेंगे? औ करके। जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूं औ की मात्रा को, तो कैसे पढ़ेंगे? कौ। कैसे पढ़ेंगे? कौ। यहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई, तो कैसे पढ़ रहे? को। और यहाँ पे कौ। माँ में लगाता है ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? मऊ। सा में लगाता है ओ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सौ। आ रहा है समझ में? ओ की मात्रा का उच्चारण तो सिंपल होएगा ओ करके, औ की मात्रा का उच्चारण में औ करके करेंगे अपन। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आती है अपने अन की मात्रा। कौन सी मात्रा? अन की मात्रा। अन की मात्रा इस प्रकार की होती है, एक बिंदी होती है केवल इस तरीके से, अक्षर के ऊपर लगी हुई मिलेगी आपको। इसका उच्चारण 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो आधा ना के रूप में होता है, एक आधा माँ के रूप में होता है। ये अपन शब्द पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए इसका उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे का में लगी तो कन, माँ में लगी तो मन, सा में लगी तो सन, चा में लगी तो चन, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए। उसके बाद आते अपने अह। कौन सी मात्रा? अह। आ के बाद हा का उच्चारण निकलेगा, कैसे? अह। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, 2 बिंदी होती है, अक्षर के बाद लगी हुई मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे का में लगाते हैं, तो यहाँ पे का उच्चारण कैसे करेंगे? कहा। कैसे करेंगे? कहा। जा में लगाते हैं, तो कैसे करेंगे? जहा। सा में लगाते हैं, कैसे करेंगे? सहा। माँ में लगाते हैं, कैसे करेंगे? महा। क्लियर है? आया समझ में किस तरीके से इन मात्रा का उच्चारण किया जाता है? एक बार और देख लीजिए। आ की कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर है? आ, इसका उच्चारण खींच के करेंगे, आ। उसके बाद ई, छोटी ई, इतने उच्चारण है। उसके बाद बड़ी ई, इसका उच्चारण खींच के करेंगे। कैसे करें इसका उच्चारण? ई। और इसका ई, इसका उच्चारण ऊ, छोटा ऊ है तो ऊ, ये बड़ा ऊ है, इसको खींच के पढ़ेंगे ऊ। क्लियर है? ए, अय, कैसे पढ़ेंगे? ए, अय, ओ। कौन सी मात्रा है? ओ। उसके बाद औ, ओ, औ, अन, आहा। आया समझ में? अब चलिए अपन 12 खड़ी को पढ़ेंगे। मैं आपको 2-3 लाइन पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको खुद से पढ़नी है किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाएगा। चलिए देखिए। का आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है। का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ,
कन, कह, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खन, खहा। आ रहा है समझ में? इसको तो सिंपल पढ़ेंगे गा, और यहाँ पे आ की मात्रा लगी तो खींच के पढ़ देंगे गा। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गी। यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गी, खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटू की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गु। यहाँ पे बड़ू की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे गु। यहाँ पे ए की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गे। यहाँ पे आई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गए। यहाँ पे ओ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गो। यहाँ पे औ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गौ। यहाँ पे अन की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गन। यहाँ पे अह की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे गहा। क्लियर है? इस तरीके से आपको इनका उच्चारण करना है। अब आपको करना क्या है, का से लेके ज्ञा तक की 12 खड़ी को आपको खुद से पढ़ना है, तभी जाकर आप सही से इनका उच्चारण कर पाओगे। अगर आपने ये काम नहीं करा तो आप कभी भी हिंदी पढ़ना नहीं सीख सकते, मेरी गारंटी है। तो आपको का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों तक 12 खड़ी को खुद से पढ़ना है। क्लियर है? आइए समझ में किस तरीके से मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से मात्रा का उच्चारण किया जाता है। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हिंदी की मात्रा पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।